आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर शेख रशीद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको कहूँगा, पता नहीं परसों मैंने सियासत में होना है या कहाँ होना है कि ये 264 नौकरियां गरीब की बच्चियों को मेरिट पे दीजिएगा। और उस्मान बुज़दार तो मास्को भी नहीं गया था, फिर भी वो उसने जाते जाते हमारा नोटिफिकेशन कर दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमने पूरी मनसूबाबंदी के तहत, मैं सुबह उठता हूं, हमने ढोक दलाल में बड़ी मुश्किल से प्लॉट पे कब्जा किया और वहां पहली मंजिल अभी मैं देख के आ रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की पहली मंजिल पड़ चुकी है, जो कि और ये बड़े जालिम लोग थे, यहाँ के खूनखार लोग थे, ये माफिया था। सो 34 करोड़ रुपया वो भी मैंने जारी कर दिया, 34 करोड़ और 66 लाख रुपया उसकी मैं मंजिल देख कर आ रहा हूं। और जहां तक के इस शहर का तल्लक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने इस शहर में, ये मेरी 15वीं वजारत है, किसी बदमाश को सर उठा के नहीं चलने दिया इस शहर। किसी शख्स की जायदाद पे किसी को कब्जा नहीं करने दिया। और मेरी बेटियां इस शहर में अल्लाह के फजल व करम से सर उठा के चल सकती हैं कि इसका नाम है। और हमने इस शहर में ऐसा तालीमी निज़ाम दिया कि बच्ची स्कूल से निकले तो कॉलेज उसके सामने हो। और हमने लास्टली, फिर मैं पॉलिटिकल एक बात करके, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कि ढोक, जिसको आज हम ढोक कहते हैं, ये ढोक लाई बख्श, ढोक नज्जू, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक मटकाल, ढोक, ये सारे अंग्रेजों ने गुलामी के लिए रखे थे। ये सारा अंग्रेज यहां से डेंटर, पेंटर, वेल्डर और मैकेनिक उसको लेता था लेबर के तौर पर। इन 20 की 20 ढोकों में हमने अपनी बेटियों का स्कूल और कॉलेज बनाया है ताकि और आप ये सुनकर खुश होंगी कि जिस कॉलेज में मैं अभी इसके बाद जा रहा हूं, वहां एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया है। बाकी रावलपिंडी अब पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। और बाज चोर, लुटेरे, डाकू पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग, बाहर की दुनिया में अपनी महल तामीर करने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। हालांकि मेरी अपनी पार्टी है छोटी सी अवामी मुस्लिम लीग और कलम दवात से मैं लड़ता हूं, लेकिन मैं समझता हूं जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। और यही रावलपिंडी शहर जो है वो गद्दारों को पसंद नहीं करता, वो बिकने और बकने वालों को पसंद नहीं करता। अभी 9 अरब रुपए का हॉस्पिटल में मां बच्चे का विजिट करके आ रहा हूं। मेरा कोई नहीं है अल्लाह के अलावा और आपके अलावा। मैं एक अकेला इंसान हूं अब इस दुनिया में। पता नहीं साल जिंदा रहता हूं, 2 साल जिंदा रहता हूं,
मेरी ख्वाहिश थी कि कल नाला लई का भी इफ्तिताह हो जाता। कल एक्निक में मैंने रखा था नाला लई, लेकिन लोग नहीं चाहते कि ये गरीबों की बस्तियां तरक्की करें, क्योंकि हर काबीना में शुगर माफिया का असर होता है, घी ब्लैक मार्केट करने वालों का असर होता है। हमारे गरीबों ने काफ़ी इम्तहान से गुजरे हैं, ख़ास तौर पे बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो अपना काम। वैसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग, मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान को रखा। वरना एक शख्स की जिंदगी में 15-16 वजारतें काफ़ी होती हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, हालांकि मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरा वालिद अनपढ़ था, और मैं अब आपसे क्या अर्ज करूं, हमारे वक्तों में तो ये बात नहीं थी कि माएँ बच्चों को पकड़ के बिठा लेती हैं कि होमवर्क करो। हमें तो कोई घर में होमवर्क के लिए नहीं बिठाता था, लेकिन मेरा जिंदगी में यह है था कि दुनिया में उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसकी माँ और बेटी पढ़ी लिखी हो, कोई शिकस्त नहीं। और मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, याद रखना कि जब हम आए थे तो हम 27वें नंबर में थे फीमेल एजुकेशन में। आज हम अल्लाह के फजलो करम से 7 साल से पाकिस्तान में 1 नंबर पे हैं। अभी अगर मैं पुराना रिकॉर्ड खोलूं तो पेशावर की यूनिवर्सिटी का, और इसका भी मैं क्रेडिट ले सकता हूं, ज़मीन मैंने दी बतौर मिनिस्टर, पेमेंट मैंने की, लेकिन सबसे मुश्किल यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में, मुझे एक वज़ीर से दस्तखत कराने पड़ते हैं इस दस्तावेज़ात के लिए। ये ऐसा कानून है, नखरे उठाने पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मैंने नखरे उठाए हैं जिनकी मैं सलाम नहीं लेना चाहता, जिनकी मैं शक्ल नहीं देखना, लेकिन इसका अल्लाह मुझे अजर देगा। इंसान बड़ा वही है जिसका ज़र्फ बड़ा है। इंसान बड़ा वही है जो अपने इलाके के लिए 10, 20, 30 साल के लिए सोचता है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। और इसीलिए मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूं कि दुनिया में बहरान है, दुनिया में, हालांकि इस बहरान में तो मैं ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया में हम बहुत अहम इलाके में वाक़े हैं। जुग्राफियाई तौर पर 3 सुपर पावर्स के साथ हम मुंसलिक हैं, और मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूं आगे बढ़ें और इस मुल्क में रोजों के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोग फैसला करें। ये फैसला फौरी होना चाहिए मुल्क में इंतखाबात का, ताकि कौम फैसला करे और एक मुनसफाना इंतखाबात, एक दयानतदाराना इंतखाबात
जिसमें लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे मेंबरों को ना भेजें जो 20 एक तो आप नारे इतने मार रहे हैं। एक नए इंतखाबात की इसलिए जरूरत है, जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है, अपनी हमदर्दियां और जमीर फरोशी करता है ताकि इलेक्शन में उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। रावलपिंडी में वजीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप CSS में टॉप करें जैसे रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने किया, और मेरे लिए दुआ करें। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। देखें, हमने अपोजिशन के जलसे वाले दिन 4 लोगों को, मोहसन, इस्माइल, जाफरान और शहजाद। रईस भाग गया, 2 खुदकुश थे, उनको हमने पकड़ा है। 4 लोग जो पेशावर में थे, मैं अपने दौर की बात ये 1.5 साल की बताना चाहता हूं। 4 जो लोग थे, एक मिनट, वाहिद, मुजफ्फर शाह, तारिक और दानियाल, चारों पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। और ये चारों दहशतगर्द थे जिन्होंने 70 आदमियों को शहीद किया पेशावर में। और सेकेंडली, इमरान खान बड़े दिल का आदमी है, मुसलमानों का ईमान होना चाहिए। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। डरना नहीं है, और डरना नहीं है, लड़ना है इन चोरों के खिलाफ। आखिरी बाल तक इमरान खान चोरों और लुटेरों के खिलाफ लड़ेगा। अब रद्दे निकालो। रावलपिंडी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद वक़ारुन्निसा ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि तालीम के मैदान में हमारा कोई मुकाबला नहीं।